नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो हुआ था 25/12/2020 को, उसके सभी एनालिसिस प्रश्न यानी जो आए थे एग्जाम में उसे 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। इसमें लगभग आपको 150 क्वेश्चंस है। इसमें आपके जितने भी जीके जीएस है उसको मैं आप लोग को बता दूंगा, और उसके बाद से जितने भी इसमें रीजनिंग और मैथ्स के सवाल है उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके खुद उसको ट्राई कीजिएगा। मैं उसका आंसर को भी टिक आउट करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें प्रथम नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है। इसमें सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सरलीकरण इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 6 और 12। इसमें क्या कह रहा है, परस्पर यानी किस डिजिट को बदला जाएगा कि ये बराबर आएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 और 12। अगला है परसेंटेज से सवाल है, 2 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 180। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47/11 का दशमलव भिन्न है, यानी 47/11 का दशमलव भिन्न क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.27 के ऊपर बार, यानी 27 जो है बार बार आ रहा होगा, इसीलिए इसके ऊपर बार लिख दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कितना लंबा प्रश्न है। परीक्षा में परीक्षार्थी के जो भी अंक मिले हैं उससे गलत और सही से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 40। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दी गई आकृति से संबंध देखना है कि कौन सी आकृति तीनों में से किस में है, इसमें से कौन आकृति इसमें सम्मिलित है। तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो आकृति है डी नंबर में मिलेगा। इसके बाद से परसेंटेज वाला ये इसका अनुपात यानी रेशियो का निकालना है, और इस 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18/25, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आरेखित है। इसमें बता रहा है किसको बताना है, कौन सी से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन जो दिया है इसमें से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन से निर्माण के लिए कराया गया था, तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या, कह रहे हैं यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, यानी हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो हो जाएगा हमारा हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है यूएसए ओपन 2020 पुरुष का खिताब किसने जीता था। यूएसए ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डोमिनिक थीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका फिजिक्स से है, प्रतिरोध दिया हुआ है, एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला फ्रेज विलेज, यानी फ्रेज विलेज का अर्थ होता है मालवाड़ गांव बनेगा, यानी मालवाड़ गांव कौन बनेगा, तो इसमें देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है देश का पहला फ्रेज विलेज बनेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, मतलब कौन ऐसा लौह अयस्क का रूप है जो बेहतरीन माना जाता है। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट, यानी अक्सर इसमें से ज़्यादा लोहे की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैग्नेटाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 13 नंबर प्रश्न है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है, यानी भारत को विनिर्माण के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया गया। 13 नंबर का ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे है। 13 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत भारत को बढ़ावा दिया गया है इसका निर्माण के लिए। अगला 14 नंबर प्रश्न हमारा दिया है, दो संख्याओं का योगफल दिया है और उसका अंतर इतना दिया है तो उनका गुणनफल बताना है। 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 114। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो हमारा परमाणु बम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि 12 पेनों के क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आप लोग इसमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत यानी कितना का लाभ होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50% का लाभ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि रूस का कोड, यानी देखिए इसका रीजनिंग का है, इसमें कोड दिया है और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 17 का सही। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आपका हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी कहाँ है, अशगाबाद है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 84। कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो सीटें थी कितनी है, तो 84 सीटें हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, यानी पोर्टो नोवा जो है कहाँ, किस देश की राजधानी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो यह है थोरियम। उसके बाद से अगला है, पुस्तक वीर आर डिस्प्लेस्ड यानी वीर आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है वीर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई। रीजनिंग का प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। आप लोग इसको बनाइए। उसके बाद से हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा ये जो है दर्पण से संबंधित है, दर्पण वाला क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर का हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसको बनाइए, दर्पण का पीछे प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद से ये चक्रवृद्धि से संबंधित प्रश्न है। 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3030 रुपये 10 पैसे हो जाएंगे। इसमें पी क्यू जो भी है उसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1.1 रेशियो यानी 1:1 ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, जापान में कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी रेशम बंदरगाह के नाम से जाने जाने वाला जो है योकोहामा है। योकोहामा बंदरगाह जो है रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें देखना है कि यह इसमें कितने आयत है, यानी कितने आयत आकृति सॉरी वर्ग की पूछ रही है, वर्ग का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 8 आकृति है। देख लीजिए आप, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 और ये एक बना रहा है 7। उसके बाद से ये एक हो जाएगा हमारा 8, इसके अलावा कहीं नहीं बन रहा है। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुचित एक स्थल या सचमुच सुरक्षा युद्ध बंदरगाह नहीं है। 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो विशाखापत्तनम है एक सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा, भारत में खारे पानी का झील कौन सी है, यानी भारत में जो खारे पानी का झील है वो कौन है, तो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
अगला प्रश्न है आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए आप लोग यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, 31 नंबर है। इसके बाद हमारा ये था खारे का पानी जो है चिल्का झील। उसके बाद से अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 3 4 3 5 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 8 का स्थानीय मान आप लोग को पता है, किसी चीज़ का स्थानीय मान अगर निकालना है तो इसमें दिया हुआ है, दोनों का स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा मतलब ईश्वर की निंदा। चलिए, इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला कौन था? तो वह था जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहे सोना चांदी लोहा पीतल इनमें से कौन समान, मतलब इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से चयन कीजिए जो कि दिए गए में शब्दों के समान है, यानी दिए गए शब्दों के समान कौन से, उसको टिक आउट करना है। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा डी। डी जो है इन दिए गए समानों के अनुसार है। उसके बाद से इस आकृति को क्या करना है, छायांकित भाग को पुनर्व्यवस्थित करना है। इसमें देखना है किस आकृति में आएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, इसमें 10 न्यूटन बल से संबंधित है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अगला है पारदर्शी से संबंधित है, इसमें फिगर है 38 नंबर क्वेश्चन। इस फिगर से देखिए इसमें किससे संबंधित है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें इसको टिक आउट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी से। 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर कह रहा है 23वें जैन तीर्थंकर जो थे 23वें कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा डी, यानी पारसोनाथ जो थे हमारे 23वें तीर्थंकर थे। इसमें से कह रहे हैं सबसे क्रियाशील धातु को घटते क्रम में, यानी क्रियाशील धातु में घटते क्रम अगर देखा जाएगा तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील देखा जाए तो इस सब में, इस ग्रुप में नहीं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद से फेरस है, लोहा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कुश्ती के लिए किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा विनोद फोगाट। चलिए, अगला है प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या अगला, इसमें कह रहा है 65 छात्रों से, यानी 42 नंबर जो क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 70 kg। 43 नंबर क्वेश्चन का हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी जो है माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी है, यानी 43 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत का वित्तीय स्थिति और पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी जो संबंधित राज्य का राज्यपाल है वही इसका निवारण करता है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है, कोरोना यानी कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? देखिए, कोरोना से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही हो जाएगा, सबसे पहले आए थे केरल में ही नजर आया था, ठीक ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। कोरोना का मरीज सबसे पहले पाया जाने वाला केरल है। उसके बाद से
यहाँ पे प्रश्न है, बताइए। यानी एक छात्र में जिसने सही प्रश्न यानी सही प्रश्न से संबंधित है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ कट हो गया है, इसका आंसर 16 होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, किस संस्थान को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? यानी कौन ऐसी संस्था थी जिसको 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व खाद्य प्रोग्राम, WEP को वर्ल्ड, ये जो खाद्य प्रोग्राम है इसको क्या किया गया? शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, इस कोड में से इंडिया का कोड है ये है, तो जापान का कोड बताना है। यानी वो वर्ड का जो होता है गैप, वर्ड का नंबर को लिख करके इसको किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइक्लोरोवास या साइपरमेथ्रिन या फिर कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी थक्का रोधी दवा है। चलिए अगला प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन को टिक आउट करिए और इसमें से देखिए कौन, अगर ये इस प्रकार के साइन को चेंज किया जाएगा तो किसका मान इक्वल होगा, यानी जो दिया गया है उसके इक्वल होगा। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का अगला पैटर्न के बारे में पूछ रहा है, तो 52 का भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी 7/8 इसमें बड़ी भिन्न है। ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको इजीली पहचाना जा सकता है। बड़ी भिन्न के लिए कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले सबका डिफरेंस कितना है? सबका डिफरेंस सेम टू सेम है, यानी 1 है। जब भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का जो अंतर होता है समान होता है, तो इसमें देख लिया जाता है जो जितना बड़ा अंश होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश वाला कौन है? तो 7/8 है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगर इसमें सबसे छोटा पूछता तो 3/4 हो जाता है। यानी जब अंतर समान होता है तो भिन्नों का बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न होता है और छोटा वाला छोटा होता है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो है प्रश्न इसमें कह रहा है x⁻³ बराबर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे देख लीजिए आप, x है और x के पावर क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 8 आंसर हो जाएगा। यानी 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा। 55 का 11, उसके बाद से बी, उसके बाद से अगला 56 नंबर प्रश्न हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 43, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रत्येक वर्ष की डैश डैश को विश्व पर्यावरण दिवस, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 57, यानी 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले? तो ये गांधी इरविन समझौता 1931 के पहले ये घटना हो गई थी, घटित हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ चलिए 59 नंबर प्रश्न है, वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? यानी वर्मा अभी जो मुक्त हुआ यह कब हुआ, कब आज़ाद हुआ अंग्रेजों से? तो ये होगा 1948 में। 1948 में वर्मा आज़ाद हुआ था। चलिए इसमें से देखना है नेक्स्ट आकृति क्या आएगी, यानी हमारा 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे टिक आउट करेंगे, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी 479। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस टीम को
आईपीएल मुकाबला 2000 कौन सा टीम जो था आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था। तो 2019 का मतलब आईपीएल जीतने वाला टीम जो था मुंबई इंडियंस था। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्रिकेट कैपेसिटी कैप्टेंसी क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी यानी कैप्टेंसी और एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश डैश की घटनाओं पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो 63 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा सौरव गांगुली पर आधारित है। यानी क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी की जीवन किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हमारे सौरव गांगुली जी, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इसमें दी गई है दर्पण मिरर आकृति में, इसको जांच करना है। देख लीजिए, आपका 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 के बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर है। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है नापथा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है? तो इसमें करना है, कुछ चिन्ह दिया है उसको परिवर्तित कर करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर होगा उसको करना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए हमारा 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। ऑप्शन नंबर ए का 33 जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही जवाब हो गया था ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से 68 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जल सल्फ्यूरिक अम्ल और कांच कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक दिए हैं, इतने दिए यानी 1.33 1.34 1.53 1.63। प्रकाश की गति में न्यूनतम किसका होगा? किस में प्रकाश की गति जो जाएगी धीरे धीरे जाएगी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मतलब इसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसी में उतना प्रकाश की गति थोड़ा तीव्र जाती है। चलिए 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81.54 यानी 5-4। चलिए दो संख्याओं का क्रमशः दिया हुआ है। इसमें दो संख्या कह रहे, दो संख्या दिया है, एक 20% दूसरा 28%। दूसरी संख्या और पहली संख्या का सबसे छोटी प्रतिशत बताना है, तो ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर लेता है। यानी कॉपर क्लोराइड जो है धीरे धीरे नमी को अवशोषित कर लेता है, तो कौन सा है? तो नीला हरा हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पालघाट स्थित है, यानी पालघाट कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच। कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच पालघाट स्थित है। 74 नंबर रीजनिंग का सवाल है। 74 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एम, सी जो है सी नंबर ऑप्शन और एम नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दी गई समान आकृतियां हैं और इसमें से क्या करना है? आकृतियों को छांटना है। देखिए मतलब इसके बाद से कौन सी आकृति आएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें रीजनिंग का प्रश्न है। 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज से देखिए, इसमें लाभ और हानि पूछ रहा है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 0.36% का हानि हो जाएगा उसको। अगला आकृति है, आकृति से संबंधित प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 78, यानी 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया है 78 के बाद 79, 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है।
79 नंबर का ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, तो एम नंबर मिसिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 6। उसके बाद से इसमें कह रहा है हिमा दास जिसने, यानी हिमा दास जिसने 2019 में कलानडो चेन रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता था वह संबंधित है, यानी जो स्वर्ण पदक जीता था हिमा दास वह किससे संबंधित है, तो आप लोग को बेहतरीन पता होगा। हिमा दास जो है एक बहुत ही अच्छी क्या है जी, सॉरी, हिमा दास एक, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा 81 नंबर प्रश्न था। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिमा दास किससे संबंधित है, तो यह एक एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स से संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न कह रहा है अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त का दाब और लार आना केंद्र पाए जाते हैं, यानी लार का आना ये किसके द्वारा अनैच्छिक क्रिया जो होती है पाई जाती है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्च मस्तिष्क में, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, ये जो पश्च मस्तिष्क का भाग है। निम्नलिखित में से विषम कौन सा, विषम को छांटना है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारा, कह रहा है ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, मैड्रिड, पेरिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायु को द्रवित करने वाले आदर्श हैं, देख लीजिए 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ना और तापमान का घटना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिया का उपयोग किया जाता है, यानी यूरिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, 87 नंबर सही जवाब हो जाएगा हमारा एक्स छोटा वाई बड़ा जेड छोटा जेड, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न दिया है इसमें रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का आंसर बताना है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2√x। इसमें देखिए इसको छांटना है, इसको साइन को रखना है, उसके बाद से इसमें देखना है कौन इसका सटीक आंसर होगा, तो 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है पिंक सारथी योजना किस राज्य ने शुरू किया था, यानी पिंक सारथी योजना, ये योजना चलाई गई थी, तो कहाँ चलाई गई थी, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आकृति, यानी इस आकृति से बनी हुई आकृति को बताना है, यानी इसमें देखना है कि कौन सी आकृति दी गई आकृति से सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस आकृति को दी गई आकृतियों से मिला करके बनाया जा सकता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज का विनिमय करने का संस्था है, यानी कौन ऐसी संस्था है जो स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा विषम शब्द चुनना है, यानी 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका विषम शब्द है। देखिए क्रिकेट है, उसके बाद से हॉकी है, फुटबॉल है, लेकिन कैरम प्लेयर से संबंधित है, यानी देखिए सब में 11 प्लेयर खेलते हैं और इसमें जो है 4 ही प्लेयर खेलते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, ये बैठ के खेला जाता है और ये दौड़ के खेला जाता है, इसीलिए सब में ये डिफरेंट है, ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर। इसमें कह रहा है आरबीआई के पूर्व, यानी 98 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें
अपतरीय रुपया बाजारों यानी अपतरीय रुपया बाजारों के टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अपतरीय रुपये बाजारों के टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए थे वह कौन थे? तो उषा थारोड जो थे थोराट, उन्हीं को इसका नियोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? जो भूटान हुआ था कब शामिल हुआ था? तो ये 1971 में शामिल हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 100, इसमें देखना है मिरर इमेज देखना है, यानी जो वॉच दिया है उसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी दरार को कहते हैं भ्रंश घाटी में बहती है? यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो है नर्मदा और ताप्ती है। तो इसमें नर्मदा दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए दी गई निकटवर्ती यानी इसके बाद कौन सी आकृति आएगी? इसमें देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है। 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष थे? यानी यह प्रश्न जब आपसे 2020 में पूछा था तो 2020 के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वह कौन से थे? के सिवान थे। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देना है, यहाँ पे कोडिंग है। इस 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत का जो गैर नवीकरणीय है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 105 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला प्रश्न दिया है पुस्तक और उसके में कह रहा है सुमेलित करना है, यानी इसमें देख लीजिए ये दो इधर है और बाकी सब इधर है। तो 106 नंबर का सही जवाब हमारा देख लीजिए, 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कुछ यहाँ पे हैं सब, इसको आप क्या करिएगा मिलान कर लीजिएगा। इसमें पहले पुस्तक लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, उसके बाद इम्परफेक्ट, और इसमें लेखक का भी नाम दिया हुआ है। तो 106 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको मैचअप कर लीजिएगा। चलिए हम ज़्यादा इसमें समय देंगे तो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसमें कह रहा है सोना जैसे सफ़ेद सोना से संबंधित है, उसी प्रकार से पीतल किससे संबंधित है? ये हो जाएगा तांबा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन तथा ग्लूकागान हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? ग्लूकान और इंसुलिन जो होता है किससे स्रावित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस आकृति में देखना चिकित्सक भारतीय और आदमी का कौन सा मध्य डायग्राम बनेगा? तो ये देखिए कोई चिकित्सक आदमी भी होता है, कुछ भारतीय भी होते हैं, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसके गुणज का बारे में पूछ रहा है, 8 के 15 गुणज का औसत पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64। उसके बाद पेसो निम्नलिखित में से किस देश का मौद्रिक इकाई है? यानी पेसो जो है किस देश की इकाई है, सॉरी मुद्रा है? तो ये फिलीपींस की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है, अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता था? यानी दूसरा कार्यभार किसने संभाला था? तो ये जो थे जैसिंडा आर्डर्न थे, यानी जैसिंडा आर्डर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? यानी मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेयान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न हमारा है। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमाजेब यानी इनमेजेब किस रोग की पहली दवा है? इनमाजेब जो है किस रोग की है? तो इबोला की। इबोला ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 117 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, अगला है, राज्य के स्थापना वर्ष क्रम का अनुसार सजाना है, यानी कौन ऐसे
राज्य है सबसे पहले स्थापित किए गए थे, तो ये हो जाएगा इसका सबसे पहले इन सभी में सबसे पहले स्थापित किया गया था मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद लास्ट में तेलंगाना 2015 में। चलिए उसके बाद छत्तीसगढ़ सब 2000 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न कह रहा है जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? यानी फुट माउथ जो रोग होते हैं जंतुओं में वो विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्रथम 10 का अभाज्य गुणनखंडों का औसत पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12.9। चलिए अगला प्रश्न में कौन सी गैस हंसाने वाली गैस होती है? लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन होता है? यानी माँ के दूध जो होता है उसमें प्रतिरक्षी कौन पाया जाता है? IgA पाया जाता है, IgA पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25। अगला यहाँ पे देखिए कह रहा है महिला उद्यमी को सूक्ष्म वित्तीय उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी? यानी महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्तीय योजना जो है वह उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो महिला समृद्धि योजना है। चलिए अगला है इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे कह रहा है 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक का 7.5% की दर से कितना रुपया हो जाएगा? 125 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 27.30 27 रुपये 30 पैसा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 126 नंबर क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे PV नरसिम्हा राव थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 127 नंबर प्रश्न हमारा है रीजनिंग का सवाल है। इसमें कह रहा है इस आकृति से संबंधित देखिए यहाँ पे देखिए आकृति कौन आ रहा है? तो 127 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी समरूप है, थोड़ा सा इसको क्या करना अल्टरनेट कर दिया जाता है ताकि आप समझ नहीं पाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 128 एक विद्यालय के कैंटीन में। देखिए भी मैथ्स का सवाल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है राजा रवि वर्मा कौन थे? यानी जो राजा रवि वर्मा थे वह कौन थे? तो चित्रकार थे। चलिए चित्रकार ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। यानी पंजाब की जो भूमि है किस वजह से क्षति होती है? तो अति सिंचाई की वजह से ज़्यादा सिंचाई किया जाता है वहाँ पे। देखिए लोमड़ी शेर मांसाहारी, यानी इसमें से संबंधित बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी लोमड़ी भी और शेर भी दोनों मांसाहारी होते हैं, तो इसीलिए सर्किल बन जाएगा ये लोमड़ी और शेर और दोनों मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 के गुणज है, यानी 132 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो 133 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हुए थे भीमराव अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर साहब जी थे। चलिए उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। इसमें 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी सुमेलित जोड़िए इसको सुमेलित करना है। तो देख लीजिए आप लोग, यानी सुमेलित करना है तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे कह रहा है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है 136 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। 135 नंबर क्वेश्चन का देखिए इसमें सुमेलित है, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे, ठीक ना। और इसमें देखिए प्रांतीय समिति के तो ये नहीं थे, प्रारूप समिति के जो संचालक थे कौन थे? ये थे जी। क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग को पता है कि क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है सम्मिलित करके देखना है। देखिए सबसे पहले है ऑप्शन नंबर डी संघीय शक्ति समिति जो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये बात सही है। और उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे और प्रारूप समिति दिया था इन्होंने, ये भी सही है।
उसके बाद प्रांतीय समिति जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जीवी मालवांकर ने संचालन समिति का गठन नहीं किया था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी यह इस एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 136 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 136 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2002। कह रहा है भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुआ था, तो 2002 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 137 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है प्रवासी यानी निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। 2019 से सम्मानित किया गया था, तो वो थी राजेंद्र कुमार जोशी जी थे। अगला प्रश्न हमारा देखना है, इसमें है दर्पण से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखना है 138 में कौन इसका दर्पण इमेज सही बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली आकृति में देखिए, यह आकृति है और इसको आप लोग देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 139 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कौन ऐसा रोग है जो विषाणु से संबंधित है, तो चिकन पॉक्स जो है, तो छोटी माता यानी पारा के प्रदूषण से होता है चिकन पॉक्स। चलिए इसमें एक्स और एक्स का प्रतिशत बताना है, तो इसका 100% XY/100 इसका जो इसमें कह रहा है XY का होगा, यानी x जो होगा क्या होगा, y का कितना % होगा, तो ये हो जाएगा XY/100, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 142 नंबर प्रश्न। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। गंधार कला शैली किससे संबंधित है, यानी किसकी मिश्रण शैली है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंडो ग्रीक का, यानी इंडिया और ग्रीस का ये सम्मिलित रूप है। इसमें जो ग्राम है, इसमें हाइड्रोजन यानी इसका ऑक्सीकरण परमाणु संख्या बताना है, तो 144 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6.02 × 10⁻22 से लेकर के 3.0011 × 10⁻22। चलिए अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है, 145 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भतीजी। अगला प्रश्न इसमें दिया है, इसको क्या करना है, घटनाक्रम को सही कौन सा घटनाक्रम है, इसमें मतलब कौन सा सीक्वेंस से घटना घटित हुआ है, तो लखनऊ पैक्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट सबसे पहले, उसका असही होगा साइमन कमीशन, उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, इसमें 0.75 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कटने के बाद इसका न्यूनतम भी। चलिए अगला प्रश्न है, इसका रीजनिंग देखिए, 148 का रीजनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49 इसके बाद आने वाला है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए इजीली है, इजी बन जाएगा। इसमें बार दिया हुआ है, तो बार का मतलब जितने पे बार होता है उसके नीचे उतना ही 9 लिखा जाता है, तो 149 का सही जवाब हो जाएगा 27/2 पर बार है, तो 2 को 9 लिख देंगे नीचे करके। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ 150 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि त्यागा था वो कब, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, और इसी समय बहुत मतलब जो देश के क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने अपने अपने उपाधियां जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था वो त्याग दिया था। केसरे हिंद नामक उपाधि महात्मा गांधी ने भी त्याग दिया था। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी मैथ्स के सवाल थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, और जीके जीएस भी जो थे सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। और आप थोड़ा सा भी इससे मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी अगर कंटेंट्स आपको अच्छा नहीं लगा उसके बारे में भी कंटेंट्स मतलब जो भी अपना राय हो दे सकते हैं, ताकि उसमें हम कुछ सुधार करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो लाते हैं इसके लिए, इसके बाद से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।